बहुत प्यारा शब्द अशोक कुमार ने गाया है, गुरबाणी जी का शब्द है और मेरे ख्याल से श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की वाणी है, जिन्होंने जिंदगी के सत्य को इस शब्द में परो दिया है कि ये सत्य क्या है। मगर फिर उन्होंने कहा कि तत्व विचार मैंने किया है, तत्व विचार यही है कि ये देह दोबारा नहीं मिलेगी, ये बहुत दुर्लभ है जन्म हमारा। इसके लिए अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। पहले मैं इस शब्द पर ही बोलूँगा, आज मैं कहूँगा अशोक को दोबारा ये एक एक लाइन कहे, क्योंकि ये जिंदगी का निचोड़ है। ये शब्द जो है ये इंसान की जिंदगी का निचोड़ है। अगर फिर भी ना समझे जो उन्होंने कहा है तो फिर हमारे जैसा अभागा कौन हो सकता है। ये गुरबाणी है, गुरुओं की वाणी में सत्य है, बिल्कुल अटल सत्य है, कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नंगा करके हमारा जीवन उन्होंने बता दिया कि अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो क्या। बड़े बड़े कहते लोग हैं वहाँ, जो बड़े बड़े अपने आप को लोग कहते हैं ना कि हम बड़े कोठियाँ हैं, ये है वो है, वहाँ क्या है, रोग एंड सोग है। उन्हीं के घरों में शांति नहीं है। मैंने मिला हूँ ऐसे लोगों को जिनके घरों में शांति बिल्कुल नहीं, सब कुछ है, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते भी रखे हुए हैं, इंसान के साथ कोई प्यार नहीं है। तो पढ़ो जरा लाइन को दोबारा बता, रिपीट करो, फिर मैं चलूंगा अगली बाणी पे। बिन हरि भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ए तत् विचारा। किससे छूटना हमने? वो कहते हैं तुम्हारा हरि के भजन के बगैर छुटकारा नहीं है। किससे छुटकारा? इस दुनिया से, इस दुनिया की मोह माया से, इस दुनिया के लगाव से। दुनिया के पीछे हम भागे हुए हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा प्यार होना चाहिए उसको भूल गए। कहते तुम क्या कर रहे हो, इतनी बढ़िया आपको देह मिली है, शरीर मिला है, मानव चोला मिला है, लेकिन तुम भटके हुए हो। गुरु नानक साहब को सबसे बड़ी महानता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ये है कि सभी महापुरुषों ने, जितने भी आगे गुरु महाराज आए, उन्होंने अपना नाम नहीं इस्तेमाल किया। ये बड़ी सबसे बड़ी महानता है। उन्होंने अपने आप को गुरु नानक के इस रूप में ही पेश किया है कि गुरु नानक ही बोल रहा है, क्योंकि वाणी वहीं से चली, गुरु नानक साहब से वाणी चली और उसी के ऊपर उन्होंने सबने जो कुछ कहा उससे अलग कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए गुरु नानक साहब का नाम उन्होंने बार बार लिया, क्योंकि वो आदि गुरु मैं कहूँगा, आदि गुरु हुए। जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, ये आदि गुरु हुए हैं जिन्होंने हमें एक लाइन पर लाकर खड़ा किया कि ज़िंदगी है क्या। हमें ज़िंदगी का पूरा भेद उन्होंने हमें दिया, मगर हम उस पर चलते नहीं हैं। हम उस पर सुनते जरूर हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। इसलिए ये कहा गया कि अगर आप, मैं तत्व की बात करता हूँ, तत्व कहते हैं निचोड़ को। निचोड़ क्या है वो पेश कर रहे हैं। पढ़ो आगे। बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिससे व्यापे चिंता रोग। वो चिंता में ग्रस्त रहते हैं। अब क्या करना, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं। देखा है मैंने, बहुत बिल्कुल असलियत कही है उन्होंने। जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ उनको सबसे बड़ा रोग क्या है? चिंता का रोग है। और चिंता जो है वो चिखा के बराबर होती है, ऐसा कहा गया है, वो चिता के बराबर है। कोई ना कोई रोग, जो आदमी चिंता में रहता है, मैंने देखा है, जो चिंता करता है, किसी बात की भी चिंता करता है, उसके शरीर को रोग लगेगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। ये कुदरती बात है, ये इसलिए कहा गया है। तो फिर उनका इलाज भी बता दिया उन्होंने ना, सर्व रोग का औषध नाम, नाम जपो गई। नाम क्या है? नाम आपके शरीर के रोम रोम में उतर जाता है। तो जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं रहता, कामना खत्म हो जाती है, दौड़ धूप खत्म हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि मेरा मालिक है, मेरा मालिक है, मैं इस शरीर का मालिक मैं नहीं हूँ।
इस मन का मालिक भी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा का मालिक भी नहीं हूँ, मेरे तीनों का मालिक अलग है। और उसको उन्होंने हरि कहा, मालिक कहा, और उसको याद करना है जो हमारे शरीर का, मन का और आत्मा का मालिक है। जब हम उसकी शरण में जाएंगे तो सब सुख है। जब तक हम मन में हैं हमें सुख नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा अपना मानना है और मेरा अपना अनुभव है कि जो कुछ है वो है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की संभाल करता है, वही हरि है और वही मालिक है। हमने उसकी खोज करना है, ये मेरा अपना ख्याल है। गुरु महाराज ने इसी बात का प्रमाण दिया है। आगे पढ़ दो बेटा। कौन बड़ा माया वड्याई, सोई बड़ा जिन हर लेव लाई। दुनिया में धन वाला, माया वाला, प्रॉपर्टी वाला बड़ा माना जाता है, लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं असली बड़ा कौन है? जिसने मालिक के साथ लेव लाई है, वो सबसे बड़ा है। उसको दुनिया झुकती है, उसके आगे दुनिया झुकती है, उसी को हम मानते हैं। आज आप जरा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को सुनिए। सबने श्री गुरु को ही सिर झुकाया है, गुरु को ही माना है, और गुरु ही हमें उस मालिक से मिलाने वाला है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो कौन बड़ा बनेगा? जिसने हरि के साथ लेव लाई। कौन बड़ा होगा? जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। कौन बड़ा होगा? जो गुरु के वचन को स्वीकार करके उस पर अपना जीवन गुजार रहा है, वो ही बड़ा होगा, दूसरा बड़ा कोई हो नहीं सकता। आगे बेटा। भूमिया भूमि ऊपर लूजे, छोड़ चले तृष्णा नहीं बूझे। कितनी अच्छी बात कही। सब दुनिया तृष्णा के साथ कभी किसी चीज़ को लगे हुए हैं, कभी किसी चीज़ को लगे हैं। ये भी मेरा बन जाए, ये भी मेरा बन जाए, ये भी मेरा बन जाए। और संसार को छोड़कर आदमी चला जाता है, लेकिन तृष्णा नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी छोड़ने वाली चीज़ क्या है? तृष्णा, भूख। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मिलना चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए ना, शरीर को कपड़ा चाहिए, गर्मी सर्दी से मकान चाहिए छोटा सा, और क्या चाहिए? इससे परे और चाहिए कुछ नहीं। बाकी तो हमारी लालसा है, बाकी तो हमारी लालसा है। ये भी मिल जाए, ये भी। तृष्णा बढ़ाओ, जितनी मर्जी बढ़ा लो, ये तो इलास्टिक है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप अपने ही ख्यालों के जाल में फंस जाएंगे और बाद में पश्चाताप करेंगे, क्योंकि बाहर आप निकल नहीं सकते उन ख्यालों से। ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। आखिरी लाइन पढ़। कहो नानक एह तात विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। ये तत्व का विचार किया है गुरु महाराज ने। हम कभी भी इस दुनिया से पार नहीं जा सकते। हम इसी संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि हमने उसके साथ अपना संबंध पैदा नहीं किया जो जन्म मरण से परे है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तत्व विचार बता रहा हूँ भाई, तुम हरि के साथ जुड़ने की कोशिश करो, उस मालिक के नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करो, उस गुरु के वचन पर चलने की कोशिश करो, ताकि तुम इस संसार से पार हो जाओ और तुम्हारा जन्म मरण का सारा सिलसिला खत्म हो जाए, और वही शांति है और कहीं शांति नहीं है। ये उनके विचार मैंने आपको 2 शब्दों में कहे हैं। अब मैं आपको कबीर साहब की एक वाणी सुनाता हूँ। कबीर साहब भी कुछ कहते हैं, वो भी सुन लेना। चलिए निकालो उसे, कबीर साहब का शब्द निकालो। अब मैं भूला रे भाई क्या कहते हैं। ये शब्द मैंने पहले भी इस पर विचार किया, कल मैं फिर चिंतन में चला गया इसी शब्द को लेकर। हालांकि इस पर मैं बोल चुका हुआ हूँ कई बार। जब इसमें चिंतन किया तो मैं कहीं और पहुँच गया कि कबीर साहब की बात तो ये होनी चाहिए, उन्होंने ये क्या कहा, कैसे कहा और किसके लिए कहा, वो मैं आपको और सुनाने लगा हूँ। पढ़िए। अब मैं भूला रे भाई,
कि मैं भूल गया, जो कुछ मैं किया करता था वो मैं भूल गया। मेरे सतगुरु ने एक जुगत बताई। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ मेरे दिमाग में कल बैठे बैठे शाम को कि उनके गुरु तो थे रामानंद जी, उनके गुरु रामानंद जी थे, तो उन्होंने यहाँ गुरु का नाम क्यों नहीं लिया? मेरे गुरु ने जुगत बताई। जैसे स्वामी जी ने कहा, गुरु में है दीना भेद अगम का, सुरत चली छोड़ दुनिया को, ऐसे उनका एक शब्द है, उन्होंने गुरु को कहा। लेकिन यहाँ कबीर साहब सतगुरु का शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे सुखमनी साहब में एक शब्द आता है, वो मेरे दिमाग में एकदम आ गया, सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु तिसका नाम। ये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। सतपुरुष जिन विवेकिया, जिसने सतपुरुष को जान लिया, सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उबरे नानक हरिगुण गान। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष के साथ लगकर दुनिया उस मालिक का नाम सिमरन करती है। एक बात तो ये कही। फिर उन्होंने एक और लाइन लिखी, जीवा एक उस्तत अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। पूरा ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है वो सतपुरुष है, और उस पूर्ण ज्ञान रखने वाले इंसान को सतगुरु कहा गया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके गुरु जो रामानंद जी थे वो तो कर्मकांडी थे, वो तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का स्नान भी कराते थे, कपड़े भी पहनते थे, हार भी डालते थे, तो वो सारा कर्मकांड करते थे। तो उन्होंने, इसका मतलब ये है कि कबीर साहब ने खुद कोई अनुभव किया, और अनुभव से क्या पता लगा कि सतगुरु और है, वो तुम्हारे अंदर है। जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी हमें कहा करते थे, गुरु बाहर है जो तुम्हें सतगुरु से मिलाता है, सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है। तो अब कबीर साहब कहते हैं कि मैं वो सारी बातें भूल गया जो कर्म कांड में थी, मुझे सतगुरु ने एक भेद दिया। क्या भेद दिया? फिर पढ़ो जय लाने और आगे चलो। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाए। मेरे सतगुरु ने एक जुगत बता दी कि जो तू कर रहा था ये नहीं किसी भी काम का, नया काम कर। जुगत क्या बताई कि ये नहीं करना, ये करना। पढ़ो आगे। क्रिया कर्म आचार मछाड़ा, तीर्थ का नहाना। पहला काम मैंने क्रिया कर्म वाला छोड़ दिया, तीर्थों का नहाना भी छोड़ दिया। मेरे को पता लगा कि तीर्थों पर नहाने से, गंगा में जाकर स्नान करने से मेरा कर्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि गंगा तो साथ बहती थी और लोग वहाँ जाकर नहाते थे। कहते मैंने वो छोड़ दिया। फिर सवेरे जाओ, कमंडली लो, सूरज को पानी भी दो, खुद भी डुबकी लगाओ, ये कर्म है, ये मैंने छोड़ दिए। पहली बात ये गुरु ने बताई, सतगुरु ने, कि इस करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे। क्रिया कर्म आचार मछाड़ा, तीर्थ का नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, सगरी दुनिया भई सयानी। मैं एक बौराना, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। वो कहते हैं ये सारी दुनिया बहुत सियानी है। सियानी मतलब जो कर रही है अपने मन से कर रही। मैं तो बहराना, मैं तो दीवाना हो गया। किस बात का दीवाना हुआ? मेरे अंदर कुछ है, मैं उसकी खोज का दीवाना हो गया। ये दुनिया अपने आप में भूली हुई है। कोई यात्रा पर चला हुआ है, कोई व्रत रख रखा है, कोई तीर्थ स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई पत्थर पूज। ये कहती दुनिया अपने आप में बहुत सियानी कहती है, मैं बहुत सियाना हो गया हूँ, और सभी मन के मारे हुए हैं। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो दीवाना हो गया। दीवाना आदमी जो होता है वो एक लगन में रहता है, वो इधर उधर नहीं भटकता।
कि कभी उधर चलो, कभी उधर चलो, कभी उधर चलो। वो किसी का कहना नहीं मानता फिर, क्योंकि उसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ। वो क्यों भटकेगा? क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब कहते हैं सारी दुनिया बहुत सियानी हो गई है, ये सियाने इन्होंने कुछ नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, पर मैं तो दीवाना हो गया। किसका? आगे बताऊंगा, आगे चलो। ना मैं जानू से ओ बंदगी, ना मैं घंट बजाई। कहता मैं ना मंदिर च गया, ना मैं उत्थे कोई सेवा की, ना झाड़ू दिता, ना मूर्ति की स्नान कराया, ना कुछ किया, मैं नहीं किया, ना मैं घंटी बजाई, मैं नहीं किया कुछ भी। मैं दीवाना क्यों हो गया? दीवाना आदमी क्या परवाह करता है? किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसको पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है, मैं मिलेगा कैसे वो भी बता दिया उन्होंने। आगे चलो। ना मैं जानू से ओ बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरि सिंहासन, ना मैं मूरत धरि सिंहासन, ना मैं पूप बजाए। कहते हैं मैं तो कोई मूर्ति भी सिंहासन पर नहीं रखी। आम तो देखा गया है ना, मंदिरों में जाओ मूर्तियाँ सजा के रखी हुई है। ये जो दाता दयाल जी की महाराज मूर्ति रखी है, ये प्रेम है एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे मैं उठकर दाता को जफ्फी डाल दिया करता था, उनका प्रेम था। और दाता दयाल ने उनको हटाया कि ये तेरा भूला है, तू दीवाना हो गया। काहे बोराना हाय फकीरवा, तेरे घट में माल खजाना हाय फकीरवा। ये दाता दयाल ने उनको कहा है परमदयाल जी महाराज को कि तू दीवाना हो गया, मेरे शीर ਨੂੰ जफा पाया है, मेरे शीर लिए क्या कर रहे हैं? ये तेरी भक्ति नहीं है, ये व्यवहार है। जो कुछ है वो तेरे अपने अंदर। दाता दयाल जी महाराज ने भी ये लिखा हुआ है। तो दीवाना मेरे बाबा फकीर भी दीवाना बने। किस चीज़ का दीवाना बने? कि मुझे राम मिल जाए। कहाँ है वो राम? वो राम वो नहीं जो दुनिया पूजती है, नहीं, वो घट घट का वासी राम है, वो सर्वव्यापी राम है। दुनिया तो उस राम को बंदर में बंद कर दिया, और वो पता भी नहीं उनको कि राम असलियत है क्या, किसी को भी नहीं पता है। क्या कहा मैंने? मैं एक दुकान पर बड़ी देर हो गई गया, तो लाला जी मुझे कहते प्रोफेसर साहब जरा एक मिनट बैठो। मैं क्या? हाँ जी, बैठ गया। कहता मैंने सुना है आप कहते 4 राम हैं, तो मुझे आप बताएंगे? मैं क्या? हाँ, अगर आपकी लालसा है तो बता देता हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। और वो जो सबसे न्यारा राम है, संत उसको मानते हैं। वो जिसने दुनिया बनाई उसको भी नहीं मानते। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने दुनिया बनाई उसको तो कह दिया संतों ने वो महाजालिम है, वो जालिम है, वो तरस नहीं करता किसी के ऊपर। कहाँ तरस करता है? गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में बड़ी अच्छी बात है, असंख्य गलबड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य चोर हराम खोर, ऐसा गुरु नानक साहब ने लिखा है। ये दुनिया ऐसी है, असंख्य गल काट रहे हैं, असंख्य झूठ बोल रहे हैं, जिनकी गिनती कोई नहीं है। तो ऐसा संसार को हमने क्या करना? संतों का संसार से कोई मतलब नहीं है, संतों का अपना संसार होता है। इसलिए कहते हैं मैंने कोई मूर्ति सिंहासन पर नहीं रखी, ना मैं कोई उन्होंने फूल चढ़ाए। फिर मैं कीता कि अगे चलो। ना मैं मूरत जो यह मूरत मुख से बोले, कर स्नान नवाई। अब वो कहते हैं अगर ये मूर्ति मेरी बात करे, मेरे साथ मूर्ति बात करे, तो मैं भी ठठेरे के पास जाऊँ। ठठेरा जानते हैं जो मूर्तियाँ बनाता है, मैं भी ले आऊँ और लाकर मैं भी उसका स्नान कराऊँ, उसकी पूजा करूँ। मगर वो तो बोलता ही नहीं है, तो मैंने उसको क्या करना? इसलिए गुरु ने मुझे समझा दिया कि ये सारा कर्म कांड जो है ये तुम्हें उस मालिक के साथ नहीं मिलाएगा, ये सारा मन के अधीन है।
और मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो पूजा पाठ मन से किया जाता है वो मन तुम्हें कभी भी संसार से पार नहीं जाने देगा। तुम मन से इस दुनिया से बंधे हुए हो। जब तक तुम मन के साथ बंधे हुए हो तुम यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने फिर कहा, मन तू थकत थकत थक जा। ये मन तू थक जा। जहाँ तक संतों ने कह दिया कि मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मरो। क्या मतलब? शरीर से थोड़ी मर जाना, फिर मर जाइए तो बस आप जहर खा लिए। मन को मार दो, मन की लालसा को मार दो, मन की इच्छाओं को कंट्रोल करो, मन की चाह को कंट्रोल करो, मन की तृष्णा को नियंत्रण करो और देखो फिर तुम्हें कितनी शांति मिलती है। ठहर जाओ अपने आप को, मन को बाहर ना जाने दो कहीं भी। ये चीज़ें जो गिनी गई हैं कबीर साहब ने खंडन कर दिया। क्यों खंडन किया? गुरु ने नहीं कहा, सतगुरु ने उसको अंदर से आदेश दिया कि ये कुछ भी नहीं है, ये केवल मन का खेल है और मन से किया हुआ काम मेरे ही गले की फांसी बनेगा, मुझे ही ये कंट्रोल में करेगा, मुझे आज़ाद नहीं होने देगा। ये सारा कर्मकांड जो है ये पता नहीं क्यों चलाया गया, किसने चलाया, क्यों किया गया, ये तो बनाने वाले समझे। मुझे तो ऐसा विश्वास, मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉलेज में था तो मुझे एक वकील साहब ने कहा, सर आपने आना, आज हमारे गांव में मंदिर में प्रतिष्ठा है और मूर्ति स्थापित की जाएगी और उसमें प्राण भी स्थापित किया जाएगा। मैं क्या, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो देखा नहीं पे किसी मूर्ति में प्राण भी डाल दिए जाते हैं। तो मैं इस ख्याल से गया कि देखूं कि वो पंडित जी या महात्मा जो आएंगे वो उसमें प्राण कैसे डालते हैं। तो मैं भी वहाँ चला गया, क्यों मेरे कॉलेज से नज़दीक था वो गांव। मेरे वकील मेरा बड़ा प्रेमी था, तो जाके खड़े हो गए, लोग भी खड़े, क्या नाम है, हार लेकर खड़े। तो एक बड़ी गाड़ी आई, उसमें मेरे से 3 गुना बड़ा साधु बैठा हुआ, उसने गहरे रंग के कपड़े डाले हुए, और वो तब तक नहीं निकला जब तक किसी ने हार लेकर उनकी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर बाहर से दरवाज़ा खोल लो, मैं जब पाँव नीचे रखूँ तो मेरे गले में हार डलने चाहिए, लालसा है ना संतों की बड़ी। तो आ गए बाहर, सब ने हार डाले, चलते गए। मैं तमाशा देखने गया था, तो चलो जी चले गए। हार उन्होंने, सेवकों ने ले लिए और वो मूर्ति के सामने, एक मूर्ति बनी थी उसके सामने खड़े हो गए। फिर पता नहीं क्या कुछ करते रहे, कुछ ऐसे दिया दुआ भी घुमाया जैसे भी किया करते हैं जो ऐसे लोग। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आंखें बंद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं देखता रहा, मैं देखूं कि मूर्ति की आंख तो हिली नहीं मूर्ति तो कुछ भी नहीं हिली, कहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई? वो तो मूर्ति तो वैसे के वैसी है। हमें मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ति में प्राण डले तो वो बोले तो सही। कबीर साहब कहते हैं, अगर ये बोले तो मैं भी ले आऊं ठठार से जाकर, वे तो बोलते नहीं है। सुनो मेरी बात, एक ध्यान से सुनो। लोग मंदिर में जाते हैं, मैं तो गया नहीं कभी, बचपन में तो मैं गुरुद्वारे ही गया भाई। मेरा तो गाँव में गुरुद्वारा था, कोई वहाँ मंदिर नहीं था, वहाँ मत्था टेकते थे, ज्ञानी जी बाणी पढ़ते थे, उसको सुन लेते थे। हाँ क्या बात कही है। और मैं उस वक्त सोचा करता था कि ये महापुरुष जिन्होंने ये बाणी रची है, जो उस वक्त लोग हाजिर होंगे, उनके पास बैठते होंगे, वो कितने भाग्यशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे जो ऐसे महापुरुषों की संगत में बैठते होंगे। ये मेरा प्रश्न था। और मैं सोचा करता था कि मुझे भी कभी कोई ऐसा संत मिलेगा जिनके चरणों में मैं बैठूं। कबीर साहब के जैसे संत, गुरु नानक जैसे संत तो कहीं नजर नहीं आते, बाणी ही वचन कहती है ना। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि ऐसे संत को जो मुझे मिले तो मैं भी उनके चरणों में बैठूं। मालिक ने मेरी बात सुन ली और मैं बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में आ गया। जो चीज़ तुम्हें सत्संग में मिलेगी वो मूर्ति के पास से नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी,
तुम मंदिर में जाते हो तो मंदिर में तुम क्या मूर्ति को आंखें खोल कर देखते हो? नहीं, तुम हाथ जोड़ लेते हो, आंख बंद कर लेते हो। क्यों करते हो आंख बंद? भाई मूर्ति को देखो, तुम्हारे अंदर से आवाज आती है तुम्हें, तुम सुनते नहीं हो। वो मूर्ति कहती मैं तेरे अंदर हूं, बाहर नहीं हूं। जिसको भी तुम मानते हो करके देख लो, तजुर्बा करो आप इस बात का कि मंदिर जाओ, देखते रहो मूर्ति को, तुम्हारी आंख खुद ही बंद हो जाएगी और हाथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मूर्ति तुम्हें कहती है मैं यहाँ नहीं हूँ, तेरे अंदर हूँ। लेकिन हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं। ऐसे ही गुरु महाराज ने भी कहा घट में है सूझत नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। कितना बड़ा कठोर शब्द यूज किया उन्होंने। नानक के संसार को हुआ मोतिया बिंद। कितना बड़ा चैलेंज किया है इंसान को कि तू इतना मूर्ख हो गया, तेरे सब कुछ तो पास है, तेरे सारी गुरबानी में बार बार लिखा है कि वो तेरे अपने खट में है, मगर दुनिया ने इस बात को भी नहीं माना। हम पथ भ्रष्ट हुए हैं, इसलिए शांति नहीं है, शांति नहीं है। क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब कहते मैं तो बुराना हो गया। इस क्यों दीवाना हुआ? क्योंकि ये करने से मुझे मूर्ति मिली नहीं, ना वो बोलती है, ना मैं क्या ना लाऊं उसको, क्या पूछना हूं, मैं नहीं करता कुछ भी। क्या कहा मैंने? पढ़वा गया। जोया मूरत मुख से बोले कर स्नान नहाए, 5 टका हो देत ठठे, 5 टका हो देत ठठे, एक ही हौले आए। हो सकता है 5 टके के 5 पैसे की मूर्ति उस वक्त बिकती हो। आज तो कीमत बहुत बढ़ गई है, भगवान की कीमत बहुत बढ़ गई। शिव जी की ले आओ, राम की ले आओ, भगवान कृष्ण की ले आओ, जड़ी मर्जी ले आओ, बिक रहे हैं। अरे तो दुर्भाग्य ये है कि बिक रहे हैं, देवता हमारे बिक रहे हैं, ले आओ उनको और फिर उनके नाम पर लड़ो, जितना मर्जी लड़ो, कुछ नहीं मिलना है आप लोगों को। किसी की भी पूजा करो, चाहे पाठ करो, तुम्हें जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है। कबीर साहब ने बड़ा ठोक शब्द से कहा है, आगे पढ़ो। नारी है जब तक कीने ना काया के जाए। आखिरी बात कह दी है। तुम अगर कहो कि मैं नाम जप लूंगा तो मैं मेरा भगवान मान जाएगा, जब तप करूं, देखा तप भी करते हैं कई लोग, अग्नि जला लेते हैं फिर उसके सेंटर में बैठ जाते हैं, राख लगा कर बैठ जाते हैं, क्या वो हरि मान जाएगा? ये ड्रामा है, दुनिया को मूर्ख बनाने का ड्रामा है। वो जप करने से भी नहीं, तप करने से भी नहीं मानेगा। जप और है, सिमरन और है, फर्क है। जाप हम करते हैं बोल कर, कोई भी शब्द बोल के गा, बोलते जाओ बोलते जाओ, वो जाप हो गया। जाप से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी कि मैंने आज इतना जाप कर लिया, जहाँ इतनी माला फेर दी, क्या फायदा उसका? घट में तो तुम्हारे कुछ और है, हाथ से तुम माला फेर रहे हो, क्या फायदा? तुम मुंह से जाप कर रहे हो लेकिन अंदर की आत्मा कहीं और है, तो मन कहीं और फिर रहा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तन थिर मन थिर सुरत नृत थिर होए। कब काम बनेगा? जब तुम्हारा तन थिर हो जाएगा। कोई ये शरीर ऐसे हो जाए जैसे बुत है, फिर मन थिर, मन भी अंदर आ जाए। यहाँ मन थिर तन थिर, फिर क्या होगा? तन थिर मन थिर, फिर सुरत आगे आती है, वो भी ठहर जाती है अपने सतह पर। जब वहाँ ठहरेगी तो फिर चमत्कारा होगा, वैसे नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, तब ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ और ठीक है, शास्त्रों का प्रमाण है। मेरे देश में माना गया कि राजा जनक जो थे वो बदे गति में रहते थे। राजा जनक बदे गति में रहते थे, मतलब देह में रहते थे लेकिन देह में नहीं होते थे, इसको कहते बदे गति। देह में होते थे लेकिन मन में नहीं होते थे।
इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। संत जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। बदे गति कुछ और है, जीवन मुक्त कुछ और है। जीवन मुक्त में मन काम नहीं करता, विदेह गति में जो है देह काम नहीं करती, वो देह से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। तो कहते हैं राजा जनक सोया हुआ है। ये बिल्कुल सत्य बात है, शास्त्रों का प्रमाण है। वो सोया हुआ था, उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि बहुत, मैं आपको तन मन के ठहरने की बात बताने लगा हूँ कि कैसे ठहरेगा। तो उसको स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखता है कि वो बहुत गरीब है, भूख लगी है, कपड़े फटे हुए हैं, तो दर दर पर रोटी मांग रहा है सपने में। तो उसको किसी ने रोटी नहीं दी। चल अगे चल, माता कह देते हैं चल हल्ले नहीं बनाई कह देती है ना। तो चलते चलते तीसरे चौथे घर किसी माता ने कहा बेटा रुक, मैं तुम्हें रोटी देती हूँ। उसको एक रोटी दी और उसके ऊपर सब्जी डाल दी और वो लेकर खाने के लिए एक तरफ चल पड़ा। ऊपर से एक गिद्ध आई, गिद्ध जानते हैं ना, इल, उसने झपटा मारा और रोटी भी खो दी और उसकी जाग भी खुल गई। जब गिद्ध ने झपका मारा, आपको कोई झटका दे दे तो आपकी नींद खुल जाएगी ना, तो उसकी नींद खुल गई। उसने ये मैं क्या देखा है, घबराया। तो वो जो पहरेदार खड़े हैं, सेवादार खड़े हैं, राजा, वो कहते ये सच है कि वो सच? कहते महाराज क्या हुआ? कहते मैं तो भिखारी था, अभी मैं मांग रहा था रोटी, मैंने रोटी मिली भी तो वो भी गिद्ध ले गई मेरे हाथ से खींच कर। तो वो सच है कि ये सच यहाँ मैं राजा बना हुआ हूँ? वो कहते महाराज सपना है। लेकिन राजा को तसल्ली नहीं हुई, कहता ये सपना नहीं था, क्योंकि बात है। उसने वजीरों को बुलाया कि भाई मुझे सपना आया, ऐसा क्या है बात? वो ठीक है कि ये सत्य है? वो कहते महाराज वो कहाँ सत्य है? सत्य तो ये है आप सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपकी सेवा में हैं, वो झूठ था, वो सपना था। कहता नहीं, खोज की होगी, शुरू हो गई, मुझे ये सपना क्यों आया, क्या कारण है, क्या मेरा कोई कर्म था? तो उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाया, जितने उसके राजा राज में ऋषि थे उनको बुलाया गया। ऋषि भी तो चापलूस होते हैं ना ऋषियों ने भी वही कहा कि नहीं महाराज वो ठीक नहीं था, ऐसे ही। तो वहाँ अष्टावक्र आए। अष्टावक्र एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, जिनके शरीर के 8 बल थे, टांगे किधर को है, शरीर किधर को है, बाजू किधर को है, गर्दन किधर को है, उसको अष्टवक्र कहते थे। उच्च कोटि के संत थे, वो भी वहाँ आ गए। तो उन्होंने सबको देखा कि सभी राजा की चापलूसी कर रहे, उन्होंने गढ़ कर कहा ओ राजन ये तुम्हारी बात का जवाब क्या देंगे, मैं तुम्हारी सवाल का जवाब देता हूँ। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, महाराज कृपा करो, मेरा ये मसला हल करो। तो फिर उनमें बातचीत जो हुई, जो बताया गया शास्त्रों में, तो सबसे पहले राजन को कहा अष्टावक्र ने, राजन मुझे ये बताओ कि सवाल करने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला बड़ा होता है? ये पहला सवाल किया। कहते नहीं महाराज, सवाल करने वाला छोटा होता है और जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो तुम सिंहासन पर बैठे हो, नीचे खड़ा हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, ये परंपरा ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। तो राजा ने सिंहासन एकदम छोड़ा, कहता महाराज विराजमान हो जाइए, बैठिए आप, सब दुनिया देख रही है। अब उन्होंने कहा राजन अब आप अपने प्रश्न करो, कौन सा प्रश्न है आपका? तो उसने बता दिया कि महाराज मैंने स्वप्न में ऐसे देखा कि मैं भिखारी हूँ, रोटी मांग रहा हूँ, रोटी मिली भी, वो जानवर ले गया और मेरी जाग खुल गई। वैसे देखने में मैं राजा हूँ, वहाँ मैं भिखारी था, इसमें सत्य क्या है? तो कहते बैठ जाओ राजा, तुम मुझे क्या भेंट करोगे? सवाल का जवाब लेने के लिए क्या भेंट करोगे? महाराज जो कहोगे मैं भेंट करने के लिए तैयार हूँ। कहते बैठ जाओ, बैठ जाओ।
सबसे पहले अपना जितना राजपाट सब कुछ है वो मुझे भेंट करो। करो संकल्प कि मेरा कोई राज नहीं है, मेरा कोई वजीर नहीं है, मेरा कोई धन नहीं है, मेरा कोई देश, मैं राजा नहीं हूँ। ठीक है जी महाराज, मैंने संपत्ति आपको सुपुर्द कर दिया, सब कुछ आपको सुपुर्द कर दिया। अब राजन तू अपना मन शरीर भी मुझे दे दे। बैठ जा। शरीर किसका है? मेरा है। आपने नहीं हिलना, आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी, चाहे सांप भी तेरे ऊपर चढ़ जाए। कंडीशन है, सवाल का जवाब देना है। कहते महाराज मैं हाथ नहीं उठा सकता, मैं बोल कर कहता हूँ मेरा शरीर भी आपका है, अब मेरे शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दो चीज़ें दे दी। अब राजन एक चीज़ और दे दो मुझे। ये लोग अपना मन भी मुझे दे दो। क्या क्या दे दिया? तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, तीनों चीजें दे दी। अब मन जब है ही नहीं तो अंदर क्या होगा? अंदर प्रकाश हो जाएगा। अंदर क्या हुआ? प्रकाश हो गया। राजन की अंदर की आंख खुल गई। जब अंदर की आंख खुली तो अश्वकट का देखो क्या है? दुनिया है, अंदर भी दुनिया है, ना अंदर दुनिया ना बाहर दुनिया। तो क्या है? प्रकाश ही प्रकाश है। उससे आगे नहीं भेजा, उसको शब्द में नहीं भेजा। खोल आंख, बता क्या देखा? महाराज कुछ भी नहीं, प्रकाश था। ये दुनिया थी? नहीं। वो स्वप्न था? नहीं। तो तुम कौन हो? तुम ना भिखारी हो, ना तुम राजा हो, तुम कुछ और हो। आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी महाराज, ये दुनिया भी स्वप्न है और जो तुम देख रहे थे वो भी स्वप्न है। तुम दोनों से ऊपर रहने वाले हो। मैंने क्या बात कही? सिर्फ आपको ये प्रूफ देने के लिए कि तुम शरीर, मन और आत्मा नहीं हो, पर आत्मा प्रकाश है। प्रकाश से ऊपर हमने जाना। गुरुओं ने तो हमें इससे भी आगे भेज दिया, शब्द स्वरूप बना दिया हमें। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, गुरबाणी कहती है। ऐसे ही संतों ने हमें उससे आगे भेजा है। और शास्त्रों में क्या लिखा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्रकाश रूप है, ये कहा, ज्ञान रूप है, अनुभव रूप है। और सबसे ज़्यादा जब वो बात चलती है तो वो जिसको कहते विवेक, वो है हमारा गुरु। क्या कहा मैंने? ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी 4 गुरु हैं। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। वहाँ भी 4 ही बातें कही गई। लेकिन क्या दुनिया इस बात की ओर ध्यान देती है? नहीं। हम तो फंस गए ये बातों में। जिसका खंडन किया कबीर साहब ने, जिसका खंडन सभी महापुरुषों ने किया, लेकिन हम नहीं मानते। हम कहते हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। हमें तो दुनिया चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। संतों ने कभी नहीं कहा कि तुम सबको छोड़ दो। वो तो कहते हैं हसन दिया सतगुर पूरा पाया, सूल पूरी पाई मत। वाणी कहती है सतगुरु क्या पाया? सतगुर पूरा पाया, पूरी पाई मत। हसंदिया खडंदिया पहनदिया बिच्छे पाई मुक्त। ये तो कह दिया उन्होंने। सब कुछ तो मिलेगा तुम्हें, मगर तुम सतगुरु की तो खोज नहीं करते हो। तुम तो बाहर भागते फिरते हो। और मैं क्या कहूँ? क्या कहा? अब पढ़ो क्या कहते हैं, ना हरि रीझे। अब कहते हैं वो इन बातों से भी नहीं रीझेगा। तुम जप करो चाहे तप करो, इससे भी तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। गुजारा कब होगा? जब तन मन धन सब अर्पण कर दोगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तब बात बनेगी।
उससे पहले बात नहीं बनेगी। क्या कहा, पढ़ो पढ़ो। नारी रीझे जब तब कीने, ना काया के जारे। नारी रीझे धोती छाड़े, ना पाचों के मारे। मेरे सतगुरु जुगत लखाए। तो कहते हैं फिर और क्या करते तुम, पे कपड़े बदल दो जी हूँ, तो धोती छड्डो तो आ पाओ या कुछ भी ना पाओ। मैं देखा है, वैसे मैं तो मालिक की दया रही, मैं कहीं गया नहीं, लेकिन ये कभी कभी तस्वीरों में आता, जितने पंडित पूजा करते हैं वो धोती पहनकर करते हैं, कपड़े नहीं डालते। ऐसा ही है ना, नंगे होकर डालते। क्यों भाई, क्या बात है, ऐसा क्यों है? भगवान के सामने तुम नंगे होकर खड़े होते हो क्या बात करते हो? इसका मतलब उसको तो कपड़े पहना दिए, अपने कपड़े उतार दिए। ये कौन सी पूजा हुई? आहा, नहीं, दुनिया ये बावरी है, काल और माया ने इनको ऐसे पकड़ा हुआ है, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिला। ये निगुरे हो गए हैं, ये गुरु को भूल गए हैं, ये शास्त्रों की शिक्षा को भूल गए हैं, जिन्होंने बार बार कहा कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। सभी शास्त्रों में लिखा है, अगर गुरु क्या नाम है, राम जी के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, तो आज के लोगों को पूछो तुम्हारा कौन गुरु है भाई? तुम किस गुरु की शिक्षा पर चल रहे हो? अगर तुम्हारा जिनको मानते हो उनके गुरु थे, तो तुम उनकी मूर्तियों को मानने लग गए, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने उनको ही पकड़ लिया जो गुरुओं की आज्ञा पर चलते थे, जो राम विशिष्ट की आज्ञा पर चलते थे। हमने राम को ही पकड़ लिया कि तुम ठीक हो, हमारे लिए काफ़ी है, और फिर उनके नाम पर हम लड़ते हैं। जबकि कहा क्या गया है, गुरबाणी ने तो हमें ऐसा सेध की, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। उसको याद करो। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तुम मेरी पूजा करोगे, मैंने तो मर जाना है। गुरु दाता दयाल भी चले गए, स्वामी जी भी चले गए, उनको कहाँ तक पकड़ कर रखोगे? तुम मेरी वाणी को पकड़ो, मेरी वाणी पर चलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी मूर्ति पर फूल चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब इससे बड़ा संत और क्या कह सकता है? गुरु और क्या कह सकता है? गुरु क्या है? गुरु वाणी है, वाणी गुरु है। बिन वाणी काम नहीं चलेगा, वाणी को पकड़ो। कबीर साहब ने ठाठ से कह दिया कि तुम्हारा इन बातों से कल्याण नहीं होगा, ये तुम्हें पार नहीं करेंगी। इसलिए मेरे सतगुरु ने मुझे समझा दिया। मैं नहीं तो भूल गया था, मैं भी शायद यही काम करता, लेकिन सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलूंगा। कैसे मिलूंगा? आगे पढ़ो। दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अब बताने लगे हैं कबीर साहब के वो तुम्हें कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। आसान से आसान तरीका कबीर साहब ने बता दिया। दया राख धर्म को पाले। पहले दया लो, मन निर्मल करो और दिल में दया रखो। दो चीजें पहले कही, फिर धर्म की पालना करो। अब कबीर साहब ने जहाँ धर्म नहीं कहा, कौन सा धर्म है जे? जो दुनिया ने धर्म मान लिया वो तुम्हें पार नहीं करेगा। वो एक रहनी है, एक ढंग है जीवन गुजारने का। चाहे जैन मत है, चाहे बुद्ध मत है, चाहे इस्लाम है, चाहे सनातन धर्म है, वो रहने का एक ढंग है दुनिया में। तो दुनिया में जीने का एक तरीका बताया है कि ऐसे जियो भाई। वो पार जाने का तरीका नहीं है। क्या कहा मैंने? पार तो वही जाएगा जो उन असूलों को अपने जीवन में उतारेगा, दूसरा नहीं जा सकता। और वो मन से आगे की बात है, धर्म मन तक है।
धर्म जितने भी है वो मन की सीमा में आते हैं, मन और बुद्धि की सीमा में आते हैं। जो असली धर्म है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दया राख धर्म को पाल। वो धर्म क्या है? तुम्हारी ड्यूटी धर्म है, तुम्हारा कर्म धर्म है। तुम कैसे हो, किस रूप में हो, उस रूप में, जिस रूप में तुम हो, उस रूप की जो कर्तव्य है वो पालन करो। कैसे कर्तव्य है? बेटे के रूप में माता पिता की सेवा तुम्हारा धर्म है, ये पहला धर्म है। शादी के बाद पत्नी के साथ उसके सहयोग से जीवन को गुजारना ये धर्म है। दोनों का एक विचार होना चाहिए। पिता बन गए हो तो फिर क्या करो? अपने बच्चों की जिंदगी को बनाना तुम्हारा धर्म है। क्या कहा मैंने? ये है धर्म। समाज के प्रति, समाज में ईर्ष्या नहीं पैदा करना, द्वेष नहीं पैदा करना, प्रेम की भावना पैदा करना, ये भी हमारा धर्म है। देश के प्रति शुभ भावना रखना और सर्वत्र का भला मांगना, ये भी हमारा धर्म है। ये है हमारा धर्म। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो तुम मर्जी करो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और ये दया रख के करना है, ये नहीं कि क्रोध से करना है या झगड़ा करके करना है कि मेरी बात को मानो, वो गलत है। क्या कहा मैंने? फिर कुर्बानी में तो ये भी लिखा है, शब्द है कि मुझे याद नहीं आ रहा, जब तक कोई ध्यान से सुने नहीं मत सुनाओ। क्यों बोलना अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? तब बात बनती है। उतना बोलो जितना कोई सहन कर सकता है, ये धर्म है हमारा। मगर हम तो ढिढोरा फीकते हैं कि आ जाओ, हमने तो फीस रखी हुई है कि आ जाओ तुम्हें नाम देंगे हम और हम आपको पार कर देंगे। तो बताइए ऐसा करने वाले कहाँ गए? जाएंगे, खुद भी डूबेंगे और खुद भी मरेंगे, तो हमें भी साथ ही ले डूबेंगे। इसलिए दया पहली बात है। और समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जो भी हमारा धर्म है उसको पूरा करना हमारी ड्यूटी है। क्या कहा मैंने? इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान घर से देना शुरू करो, सेवा घर से करनी शुरू करो। ये नहीं कि वहाँ जाकर तुम झाड़ू दो तो घर में सारा गंद पड़ा हुआ हो, उसको क्या करना, वो नहीं। मैं एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही यूट्यूब खोला तो हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज का स्वरूप सामने आ गया। मैं वहीं रुक गया। मैं क्या, मैं अब इनकी वाणी में सुनता हूँ महाराज क्या कहते हैं। वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। मेरे दादा परमदयाल जी महाराज के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने एक बात कही, मैं वो रिपीट करता हूँ। कहते कि हमने धर्म स्थान बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, मंदिर बना लिए, मस्जिदें बना ली, और वहाँ देखो जाके कितनी सफाई करते हैं हम। झाड़ू भी देते हैं, पानी से साफ करते हैं, और पूरा फूल फाल लगाते हैं ना, लगाते। और अगर कहीं किसी मंदिर की या किसी मस्जिद की एक ईंट गिर जाए तो हम उसको एकदम रिपेयर करते हैं, और जब अगर किसी और ने डाल दी हो तो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। ये उनके वचन बताया। मगर इस दुनिया इतनी दीवानी है कि अपने बनाए हुए मंदिर की तो इतनी रक्षा करते हैं, जो मालिक ने मंदिर बनाया, ये मानव देह बनाई, इसकी तो कभी सफाई नहीं करते। क्या कहा उन्होंने, कितनी ऊंची बात कही। मैंने तो सिर झुका दिया। वाह बाबा जी, ये दुनिया को कभी अकल आई? कितना कह गए वो, कितने महाराज कह रहे हैं, कितने संत कह रहे हैं। क्या हमने इस बात को समझा? मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही भीतर न आवे, अंदर स्नान करो। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म न आवा। अगर वो शब्द मिल गया जो तुम्हारे अंदर है, इस मंदिर में, ये है असली मंदिर। वाणी ने कह दिया, मन मंदिर तन वेश कलंदर। फिर भी हमें अकल नहीं आ रही, क्या बात है?
हमें काल ने ऐसे काबू किया हुआ है, हमें समय ने, हमारे समय की परिस्थितियों ने, हमारे लोगों ने, जिनका बहुमत है, वो हमें नाच नचाना चाहते हैं। उनकी नाच पर उनके इशारे पर नाच रहे हैं। हम किसी महापुरुष की बात को नहीं मानते तो हमारा कल्याण कैसे होगा? क्या कहा श्री बाबा चरण सिंह जी महाराज ने? कोई सुनता नहीं है इस बात को, कोई नहीं सुनता, सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूँ ताबीर ख्वाब की। दाता दयाल जी महाराज ने भी यही कहा। और दयाल जी महाराज आखिरी दिनों में कहा करते थे, निकार खाने में तूती की कोई नहीं सुनता, संतों की कोई नहीं सुनता, सब मन की सुनते हैं। जहाँ डुगडुगी बजाई जाती है वहाँ दुनिया नाचती है, वहाँ नाच नाचा जाता है, तालियां बजती हैं, वहाँ खुशी है बहुत। यहाँ नहीं। यहाँ एक लेडी आ गई बैसाखी पर, उसने ताली बजानी शुरू, मैं कहा बीबी बंद कर, यहाँ ताली नहीं बजती है, ये ताली बजाने वाला स्थान नहीं है, कहीं और जाके ताली बजाना आपने। बड़ा उसको दुख हुआ, दोबारा नहीं आई। मेरी बात समझ गए? ये सत्संग है। सत्संग में तुम्हें असलियत जीने का राज बताया जाता है। और पहली कंडीशन बता दी, दया राख, धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जग से उदास कैसे होना है? जब तुम अकेले बैठो तो सोचो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, और कहाँ से हम आए और कहाँ जाना है। तो दुनिया से उदास हो जाओगे, दुनिया से प्यार करता जाएगा। दुनिया से लेना क्या है? तुम्हारी दुनिया अपना घर है, बच्चे हैं, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार, वही दुनिया तुम्हारी। हम यहाँ होशियारपुर में बैठे हैं, दिल्ली से क्या लेना? दिल्ली में अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है दिल्ली में शक भूकंप आ जाए, मेरा शहर बचा रहे। क्या कहा मैंने? यहाँ तुम हो, अगर वहाँ सुख शांति है तो तुम स्वर्ग में हो, अगर बाहर सुख शांति है तुम्हारे घर में नहीं है तो क्या फायदा? घर में सुख शांति पैदा करो, प्रेम पैदा करो, एकता पैदा करो, एक दूसरे की बात को सहन करने वाले बनो और दया करने वाले बनो। सहनशील बनो, दया करने वालों, और क्रोध ना करो। मैं आगे की लाइन पढ़ो, आगे। दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। एक बात कबीर साहब ने कहा था कि ना पांचों के मारे, कहते ना काम क्रोध लोभ मोह हमारा सब शत्रु है, सभी लोग कहते हैं। कई महापुरुष मैंने बोलते देखे हैं कि आपके 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे बड़ा लोगों को डराते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो स्वयं काम क्रोध लोभ से फ्री हैं? वो खुद कामना में फंसे हुए हैं कि हमारा डेरा बन जाए, इतना बड़ा ये बन जाए, ये बन जाए। क्या वो कामना नहीं है? सुनो, इनके रूप को समझो। कोई इंसान इनसे फ्री नहीं हो सकता। इसके रूप को समझो कि काम क्या है। काम है कामना। कामना शारीरिक रूप से भी कामना हो सकती है, देखने में भी कामना हो सकती है, सुनने में भी कामना हो सकती है, बोलने में भी कामना हो सकती है, खाने पीने में भी कामना हो सकती है। क्या कहा मैंने कि ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, कामना है ना। पहले सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखो, अच्छे विचार रखो, सिंपल रहने की कोशिश करो। ये पहली बात, कामना कमज़ोर हो जाएगी। क्रोध कैसे आता है? क्रोध तब आता है जब तुम्हारी कामना पूरी नहीं होती। कोई बच्चा कहने नहीं मानता, तुम्हें क्रोध आएगा। पत्नी ने कहना नहीं माना तो क्रोध आ जाएगा। तुम ठेकेदार बनना बंद कर दो, सब तुम्हारे जैसे हैं, बराबर हैं। क्रोध को क्षमा में बदल दो, माफ कर दो। कोई गाली देता, अच्छा भाई तेरा भला हो। घर में शांति रखने के लिए उसको कहो तू ठीक है, मैं गलत हूँ, बात खत्म। और यहाँ आए थे मेरे बहुत प्यारे बाबा फकीर जी महाराज के गुरु भाई पीरे मगान साहब, उन्होंने एक दफ़ा गज़ल गाई, बहुत मुझे कभी नहीं भूलती। बहुत बड़े लहजे से वो कहा करते थे, जितन जितन हर कोई कहंदा,
जितन जितन हर कोई कहंदा दिलों हारे फकीरा। बाकी दुनिया सारी कहती है मैं जितना फकीर कहंदा तुम जीते मैं हारा। जितन जितन हर कोई कहंदा दिलों हारे फकीरा। और जितन दा मल जुतियां मिलदा, जितन दा मुल जुतियां मिलदा, हारन दा मुल हीरा। ये कहा, ये कहते थे। परमदयाल जी महाराज ने मुझे समझाया, बेटा जब बहुत बड़ी अंधेरी तेज हवा चलती है तो दरख्त क्या करते हैं? मैं पिताजी वो तो झुक जाते हैं, तो जो नहीं झुकते वो क्या होते हैं? मैं पिताजी टूट जाते हैं। बच्चा टूटना नहीं है क्या कहा? बात समझ रहे हो? झुक जाओ, झुकने में बहुत फायदा है। मिठत नीवी नांद का गुण जगियाइया तत्व। नीवी नीवी मिठत रहेगी। तो क्रोध चला गया, खत्म हो गई बात। कैसे आएगा क्रोध? नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये लोभ है। इसको संतोष में बदल दो। संतोष, बस ठीक है, मैं खुश हूँ, इसी में खुश हूँ। मोह, मोह क्या होता है? मेरा, मेरा है ये मेरा है, ये मेरा है। तुम्हारा है क्या? तुम्हारा तो शरीर भी अपना नहीं है। सोचो किससे मोह करना तुमने? मोह करना अपने अंदर जो बैठा उससे मोह करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अहंकार, आखिरी अहंकार है ना। अहंकार में समझ लो कि तुम हो कौन। पानी केरा बुधबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। किस बात का अहंकार करते हो? कुछ भी पता नहीं कब क्या हो जाए। इस बात को सामने रखो। हमारा क्या अहंकार? किस बात का अहंकार करना? जहाँ है ही कुछ नहीं अपना। किसको ले जाते देखा? एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, उसका दुनी चंद शायद नाम था। दुनी चंद बड़े धनी थे। गुरु नानक साहब के समय की बात है। गुरु जी से मिलने के लिए आए, जैसे दुनिया आती है तो बड़ा उसकी शोहरत थी। महाराज में दुनी चंद थे कि नाम, शायद हो सकता नाम कोई और हुए, मैं भूल ना गया हूँ। कहते अच्छा मेरा इतना ये है जी, मेरा इतना ये, बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है, ये करते हैं ना लोग। कहते अच्छा, बहुत अच्छा चंद, आप तो बड़े मालिक है, माल है, धनी है, बड़ी कृपा है। मेरा एक काम करना। कहते महाराज दसो, तुसी हुक्म करो, मैं हुणे कर देना। कहते नहीं, हुणे नहीं करना। एक सुई है, एक सुई, उनको सुई पकड़ा दी, ये रख ले अपने पास मेरी संभाल कर, अगले जन्म में मैं आपसे ले लूँगा। ये गुरबानी की साखी है। अगले जन्म में उसने उस वक्त तो सुई पकड़ ली। ठीक है महाराज, घर चला गया। घर जाकर सोचा ये गुरुजी ने सुई दी है, कहते अगले साल अगले जन्म में लूँगा, ये मैं सुई कितना ले जानी नाल। आ गया वापस। महाराज ये सुई मैं कैसे लेके जाऊँगा? कहते वैसे जैसे सारा धन तुमने इकट्ठा किया है वैसे ले चलना तुमने, ये भी तो सारा तेरे साथ ही जाएगा। कहते हो महाराज कुछ भी नहीं जाना मेरे नाल। तो फिर कहा तू ये चक्कर बनाया, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ज्ञान दे दिया। बात समझे आप मेरी को मैं क्या कह रहा हूँ? किस बात का अहंकार है? अहंकार्या सो मार्या। क्या कहा? बड़े बड़े रावण जैसे, कंस जैसे, हरनाकश जैसे सब मिट्टी में मिल गए, कहीं नजर नहीं आते हैं। नजर कौन आता है? सिर्फ महापुरुष आते हैं, केवल संत आते हैं, वाणी के रूप में आते हैं। जब तुम वाणी पढ़ते हो तो वाणी में वो खड़े हैं आपके पास, ये ख्याल रखना। जिस भी महापुरुष की तुम वाणी पढ़ते हो वो तुम्हारे पास खड़े हैं, वो देखते हैं कि तुम उनकी वाणी को कैसे पढ़ रहे हो। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, मुझे विश्वास हो गया इस बात का। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, जब मैं कबीर जोग लिख रहा था तो मुझे एक बात समझ ना लगे, मैं बार बार चिंतन करूं कि मैं इस शब्द को क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। काफ़ी टाइम बदल चला गया तो कबीर साहब आ गए। कहते दाता इतनी चिंता क्यों करते हो? इसका मतलब ये है, मैं आया हूँ तुम्हें बताने के लिए।
उन्हें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, खुद पढ़ा, तो मैंने वो लिखा। इससे मुझे विश्वास हो गया, अगर बाबा फकीर को पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे पास खड़े हैं, गुरु नानक को पढ़ रहे हैं तो वो तुम्हारे पास खड़े हैं, जिस भी वाणी को तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे पास खड़े हैं। अगर तुम्हारा मन कहीं और है और तुम पढ़ रहे हो, तुम उनके पास नहीं हो। वो लिख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कहा मैंने? अगली पानी पढ़ो, नेक्स्ट। अपना साजू सबका जाने, अपना साजू सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। दूसरी बात उन्होंने कह दी है, तुम्हें अविनाशी वो मार्ग कब मिलेगा? जब तुम सबको अपने जैसा समझोगे। आहा, कहीं है फर्क, कहीं है नफरत, कहीं है द्वेष? जरा करके देखो। तो आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है। कोई किसी को अपने जैसा समझता है, ना धर्म के नाम से, ना जाति के नाम से, ना देश के नाम से, ना किसी भी धर्म के नाम से कोई एक दूसरे को अपने जैसा नहीं समझता। सब एक दूसरे को ठेकेदार बने हुए हैं हम। तो कैसे शांति हो सकती मुल्क में? कैसे शांति हो सकती घरों में? हो ही नहीं सकती जब तक हम अपने आप को दूसरे में नहीं देखते, अपने साथ जीव। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे घर के सेन में अगर कोई पक्षी भी अगर घूम रहा है, उसमें अपने आप को डाल के देखो। मैं देखता हूँ ऐसा करके, मुझे महसूस होता है कि इसमें भी मैं ही बैठा हूँ, इस छोटे से जीव में भी मैं ही हूँ। इसमें वो ही है जो मेरे में है, सब में एक ही है, दूसरा है नहीं। और वो माल के कुल की अंश है, मगर हमने उस अंश का कुछ से कुछ बना दिया। हमने उस अंश का, उस तत्व का, जिसका गुरु नानक साहब ने जिक्र किया, तत्व विचार किया कि हम सब में एक ही चीज़ है, वो माल के कुल की अंश है, मगर हमने तो उसको कुछ का कुछ बना दिया। हमने रूप बदल दिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें शांति कैसे होगी? तत्व वो अविनाशी नहीं मिलेगा। अविनाशी बनावट करने से नहीं मिलेगा। अविनाशी कोई स्वांग जाने से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अटल सत्य है। वो केवल कब मिलेगा? इंसान बनकर मिलेगा। इंसान, इसलिए सतगुरु बाबा फकीर ने इंसान बनो का झंडा लगाया। इंसानियत है तो रूहानियत मिल जाएगी, अगर इंसानियत नहीं है तो रूहानियत भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले आओ इंसान बने हम, और दूसरों को मैं देखे कि ये मेरा ही रूप है। फिर नफरत कहाँ की, फिर द्वेष किस बात का, फिर शत्रुता किस बात की, फिर मेरा तेरा किस बात का। मेरा तेरा मिट जाएगा तो तुम वो ही हो जाओगे। जब तक मेरा तेरा है तब तक तुम वो नहीं बन सकते। ये कह रहे हैं कबीर साहब। वो अविनाशी कब मिलेगा? जब सब में तुम उसको देखते हो कि वो ही है सब में। वो वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई देश नहीं है, वहाँ कोई किसी तरह का रंग नहीं है, रूप नहीं है। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? क्या कहा मैंने? आगे पढ़े। सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाने गर्भ गुमाना। ये रहनी है, रहनी। कबीर साहब लिखते हैं, रहनी करनी करे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती। वो मेरा रिश्तेदार हो सकता है जो कथा करता है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी के साथी। ये रहनी है, जो जिंदगी गुजारने का एक तरीका बता रहे हैं कबीर साहब जी महाराज। और मैं इसके ऊपर अगला सत्संग दूंगा कि ऐसी रहनी रहने के बाद फिर आपका जीवन कैसा बन जाता है। वो भी कबीर साहब की वाणी है। सहज समाधि साधो, सहज समाधि भली। फिर समाधि भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर सिमरन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इंसान ऐसी लाइन पर आ जाता है, उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है, रहने में आ जाता है। उसके मन की कल्पना खत्म हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए कहते हैं, सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे। किसी ने बुरा कह दिया, अच्छा भाई तेरा भला हो,
तेरा भला हो। वाद विवाद नहीं करता वो, तूने क्यों कहा, फिर क्या देखता हूँ मैं तुम्हें क्या। फिर क्या होता है, फिर कत्ल गार्द होता है, फिर क्या होता है, फिर कचहरियों में जाते हैं, जितनी कमाई होती वो वकीलों को दे देते हैं। क्या कहा, और मिलता कुछ भी नहीं। सहे शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गमाना। गर्व किस बात का करना, ये मेरा है, किसी बात का गुमान नहीं। गुमान होता है ये मेरा है, मैं ठेकेदार है, मेरी चीज़ है, तेरी नहीं है। क्या कहा है ना, लड़ रहे भाई भाई लड़ रहे हैं ज़मीनों के ऊपर, जहाँ तक कत्लेआम हो जाता है। क्या कहा मैंने, कलयुग है, कलयुग में बहुत अंधेर है, जहाँ केवल कौन जाएगा कलयुग में, कल में केवल नाम आधारा, कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। उस नाम का सिमरन करने से, उस नाम से जुड़ने से, जो मेरे घर का नाम है उसके सिमरन करने से हम बाहर जाएंगे। ये प्रॉपर्टियों के साथ बंद कर, मैं कहता हूँ सब कुछ करो लेकिन बनो नहीं। मेरे बाप फकीर जी कहा करते थे हमें, बच्चों करो सब कुछ, बाप भी बनो, बेटा भी बनो, माँ पुत्र भी बनो, पति भी बनो, लेकिन उसके साथ बनो नहीं। बंधना पाप है, ड्यूटी करना पाप नहीं है। जैसे हम पढ़ाते थे, गए कॉलेज, पढ़ाया, आके घर बैठे, सब कुछ भूल जाते थे ना। कॉलेज जाके पढ़ाना तो घर भूल जाना। जो इंसान अपने घर को दफ्तर में ले जाता है और दफ्तर को घर में ले आता है, उसकी ज़िंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती। जो अपनी ड्यूटी करता है और भूल जाता है वो सुखी है। ड्यूटी की, फिर किस बात की चिंता। कोई शिकायत करे, जो मर्जी करे, ड्यूटी की है, पूरी दिल से की है, कुछ नहीं होगा आपका, कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्या कहा मैंने, बी सिंसियर टू योर ड्यूटी, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा मालिक है, मेरा विश्वास है, मेरा है, दुनिया मेरी नहीं है, मेरा मालिक मेरा है, ये विश्वास कर लो। एक आस, एक विश्वास दिल में रखो, जिंदगी बदल जाएगी। और मैं अगर एक बात और कह दूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि विश्वास भी वो ही कर सकता है जिसके ऊपर उसकी दया हो। बिन दया कुछ भी नहीं मिलना। इसलिए सबसे बड़ी बात, उसकी दया मांगा करो, बाकी कुछ ना मांगा करो। केवल उसकी दया मांगो, उस कर्ता पुरुष की दया मांगो, वो तुम्हें सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देगा। तुम उसको मांग लो बस, कि तुम मिल जाओ मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसके हाथी के पाँव में सबका पाँव। क्या कहा मैंने, तो क्या कहा, सहे शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। फिर क्या होगा, सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर से जाना। कहते उसको सतनाम मिल जाएगा, बाकियों को सतनाम ही नहीं मिलेगा। वो नाम जिसको सिमरन किया गुरु नानक साहब ने, जिसका सिमरन किया कबीर साहब ने, जिसका सिमरन किया तुलसी साहब जी महाराज ने, जिसका सिमरन किया दूसरे संतों ने, दादू पलटू, जितने भी संतों ने सतनाम का उन्होंने सिमरन किया। ये नया नाम जो राधा स्वामी निकला, ये तो राय सालग्राम साहब जी महाराज ने और खोज की, और खोज की, और खोज की। तो खोज करके कहा कि वहाँ तो दो चीज़ें हैं, अंदर एक शब्द है और एक शब्द को सुनने वाली चीज़ है, और उसको उन्होंने राधा स्वामी कह दिया। और फिर लिख दिया, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो हमारा स्वामी क्या है, शब्द है। और यही की बात कही गुरबाणी में भी कही, शब्दो धरती शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश। वो शब्द में हमने जाना है, इसलिए कहा गया है गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। क्या कहा मैंने बहुत कुछ कह दिया आज आपको। मैंने गुरबाणी से भी आपको मिसाल दे दी, कबीर साहब की भी मिसाल दे दी। जो कुछ है, ऐ इंसान, ऐ मेरे प्यारे बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जो कुछ है तुम्हारे अपने पास है, जो कुछ है तुम्हारे अपने पास है। बाहर कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, घट में है सब कुछ जो तुम्हारे पास है। घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, दाता दयाल जी महाराज कहते हैं।
संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। वो गुरु भी तुम्हारे अंदर है और गुरु के आगे सतगुरु भी तुम्हारे अपने अंदर है। इसकी बात का ख्याल करो। सुबह शाम, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो। इतनी लंबी जिंदगी है तुम्हारे लोगों की, बाकी सारा दिन तुम काम करते हो। अपने आप के लिए भी थोड़ा जीने की कोशिश करो, अपने आप में जीने की कोशिश करो और ज़िंदगी को जितना हो सकता सिंपल बनाने की कोशिश करो। मेरी शुभकामना, आप सब सुखी रहो, तुम्हारे घरों में शांति रहे, तुम्हारे घरों में प्रेम हो, तुम्हें धन भी मिले, तुम्हें इज्जत भी मिले और तुम्हें सब कुछ मिले। ये मेरी शुभकामना आपके लिए। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा